नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है और योग्यता में जो बड़ा बदलाव होने वाला है उसके विषय में आपको महत्वपूर्ण अपडेट देंगे, क्योंकि अभी बीपीएससी टियर 4 की वैकेंसी आना बाकी है। ऐसे में काफ़ी छात्रों के मन में ये सवाल होगा कि क्या बीपीएससी टियर 4 में योग्यता में बड़ा बदलाव होगा, और होगा तो क्या क्या बदलाव होगा, बीएड और डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का क्या होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होगा कि बीपीएससी टियर 4 की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको लगभग जुलाई माह में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आयोग के मुताबिक बीपीएससी टियर 4 में लगभग 98,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। ऐसे में 98,000 से ज़्यादा पदों को भरने की जो तैयारी की प्रक्रिया है वो लगभग जुलाई में घोषित कर दी जाएगी, और सभी अभ्यर्थी जुलाई माह में ही आवेदन कर पाएंगे। तो बीपीएससी टियर 4 की जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन आपको लगभग जुलाई में देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। लेकिन योग्यता में जो बदलाव किया गया है उसके विषय में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, देश भर में अब 4 वर्षीय आईटीईपी के आधार पर बहाल होंगे शिक्षक, यानी अभी तक जो बहाल होने की प्रक्रिया लागू थी उसको बदलकर अब 4 वर्षीय आईटीईपी के आधार पर चयन की प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी। और ये जो लागू होगा वो 6 साल में आपकी जो प्रक्रिया है शिक्षक भर्ती की उसको बदल कर 4 वर्षीय आईटीईपी के आधार पर इसमें नियुक्ति दी जाएगी। और आपको बता दें कि 6 साल बाद यानी 2030 से शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता बदल दी जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2027-28 तक एक करके शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए होने वाले सभी डीएलएड कार्यक्रम को भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसमें साफ तौर पर यही स्पष्ट किया गया है कि जितने भी अभ्यर्थी डीएलएड के हैं, तो डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार डीएलएड कर रहे हैं। ऐसे में 2027 तक आपको डीएलएड की जो योग्यता है उसको गवर्नमेंट के माध्यम से समाप्त कर दिया जाएगा और 4 वर्षीय आईटीईपी लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि जो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, अगर 4 वर्ष बाद गवर्नमेंट के माध्यम से डीएलएड हटा दिया जाएगा तो आईटीईपी लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, जो डीएलएड हटाया जाएगा वो आपको 2027 और 28 में देखने को मिलने वाला है। तो आपको बता दें कि फिलहाल 2024 और 25 सत्र ही शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र है। दरअसल अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए जो न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है वह वर्तमान में अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। झारखंड समेत कई राज्यों में डीएलएड जैसे शिक्षण कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। जल्द ही बिहार समेत अन्य राज्यों में भी लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होगा कि जो डीएलएड की प्रक्रिया है वो झारखंड समेत अन्य राज्यों में समाप्त कर की गई है, और डीएलएड जो समाप्त की होने की प्रक्रिया है 2027 तक है, यानी 2027 के बाद बिहार समेत अन्य राज्यों में भी डीएलएड को समाप्त करके आईटीईपी के आधार पर बहाल प्रक्रिया घोषित की जाएगी। आपको बता दें कि अब शिक्षकों की जो भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसमें बिहार समेत देश भर में डाइट की संख्या में इजाफा किए जाने की योजना है। इसके बाद शिक्षकों को कई तरह के सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण की योजना में काम शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की अंतिम अवधारणा के अनुसार आने वाले 6 साल यानी 2030 तक बिहार समेत सभी राज्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तय मानक के आधार पर बहु विषयक संस्थान को विकसित करने की तैयारी होगी, जबकि शिक्षक अभ्यर्थियों को स्नातक के बाद 2 वर्ष के विशेष विषय में बीएड की डिग्री की मान्यता भी बहाल रहेगी। वहीं जिनके पास 4 वर्षीय स्नातक डिग्री होगी या किसी विशेष विषय में एमए किया होगा, या उनके लिए 1 वर्षीय बीएड डिग्री भी काम चल जाएगी। तो बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जितने भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं
इनकी जो डिग्री है उनको समाप्त नहीं कर दी जाएगी। केवल डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की ही वो डिग्री है उसको समाप्त कर दी जाएगी। और अगर आपने बीएड किया है और आपके पास मास्टर की कोई डिग्री है तो आप आईटीईपी के आधार पर ही आपको चयनित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षण प्रशिक्षण के लिए डीएलएड समेत अन्य कार्यक्रमों को समाप्त करने की योजना है। 2024-25 में डीएलएड प्रशिक्षण का अंतिम सत्र हो सकता है। फिर शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम होगा। देश में डाइट की संख्या बढ़ाने जाने पर काम चल रहा है और यह 2030 तक चलेगा, यानी वित्तीय वर्ष 2027-28 तक एक एक कर समाप्त हो जाएगा डीएलएड कार्यक्रम। 6 सालों में राज्य को यूजीसी के बताए बहुविषय संस्थान के लिए करनी होगी तैयारी। तो दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी डीएलएड वाले हैं इनकी जो प्रक्रिया है उसको समाप्त करके आईटीईपी के आधार पर चयन किया जाएगा। और बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ है, बीएड के लिए कोई प्रावधान इसमें नहीं लागू किया गया है और 1 वर्षीय जो बीएड की प्रक्रिया है वो 2025 तक शुरू कर दी जाएगी। और जितने भी विषय से आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसकी भी प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी।